बकरा ईद का त्यौहार है तो उसको आप ना मनाएं, इसके लिए कौन मना कर रहा है। लेकिन बकरा ईद का त्यौहार चौराहे के बीच में करने का तो नहीं है, चौराहे पर हांडी चढ़ाने का तो नहीं है। दूसरे को उससे दुर्गंध आती है, उसका व्रत खराब होता है, उसका मन खराब होता है, मन अशांत प्रचलित होता है, उस जीव को देखकर उसका मन पीड़ित होता है, वो करने का तो नहीं कहता। आपके पूजा पद्धति में हमारा कोई आक्षेप नहीं है, कोई परिवर्तन करने का अनुरोध नहीं है, कोई उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं है। सिर्फ खाली नियम कायदे से कृपया आप करें, आप अपने भीतर में जो भी काम करना है करें, बाहर में उसके अवशेष किसी को परेशान न करें, उसका आप ध्यान रखें। तो उसमें बुराई क्या है। एनडीए की सरकार पहले भी थी, लगातार पिछले 2014 से एनडीए की ही सरकार रही है। इसलिए राहुल बाबा कि इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। अगर ईवीएम मशीन में प्रॉब्लम्स है तो फिर आपकी जो स्थितियां बन गई थी सीटों की पिछले चुनाव में, अब के थोड़ा बहुत अनुपात ऊपर नीचे कैसे हो गया। और आपके मित्रों की भी, हम लोग नियम कायदे और ईमानदारी पे चलने वाले लोग हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र धर्म, राष्ट्र की सेवा, मातृभूमि की सेवा और 142 करोड़ को अपना परिवार मानकर, सेवा धर्म मानकर और राष्ट्र धर्म पर चलने वाले लोग हैं। हम इस प्रकार की बातों पर न ध्यान देते, न विश्वास करते। अब राहुल गांधी जी के पास में और कोई काम तो रहा नहीं, और उनका चुनाव समय में उनका आगमन होता है, चुनाव के तत्पश्चात उनका घूमने का, भ्रमण का प्रोग्राम भी तय होता है। वो इटली जावें, नानी के जावें या और कोई कहीं। ननिहाल के नाम को लेकर, ननिहाल भी कहें तो गोद का, लेकिन उन्होंने अपने बाबा दादा का भी स्मरण करना चाहिए और उनके बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ खाली गांधी बोलने से गांधी का स्वभाव उनमें आया नहीं है। गांधी जी की एक बात को भी वो धारण कर लेते। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के तत्पश्चात गांधी जी के सभी बातों को स्मरण करते हुए स्वच्छता को भी आगे लाए।